हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में फिर से हम एक नए तोरण का डिज़ाइन सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तोरण को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। पूरी वीडियो में बने रहे। हमने 2 प्लाई ऊन लिया है, तो चलिए इसका पट्टी तैयार करते हैं। एक नॉट बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैन ले लिया हमने। फिर 1 2 3 यानी 3 चैन एक्स्ट्रा लेकर 4th वाले चैन से हमें डबल क्रोशेट बनाना है। 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, फिर एक चैन, एक और चैन, यानी 2 चैन लेना है। सॉरी, एक ही चैन लेना है, फिर 2 चैन स्किप कर देना है और तीसरे वाले चैन से डबल क्रोशेट बनाना है। तो डबल क्रोशेट बनाया, फिर एक चैन, वन टू थ्री यानी 2 चैन स्किप करके तीसरे वाले चैन से 2 डबल क्रोशेट बनाना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करके लेना है। तो इसे कंप्लीट कर लेना है। फिर से हमें 3 चैन लेना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। 2 चैन, 2 डबल क्रोशेट के बीच से हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। फिर हमें 1 चैन लेना है, 1 चैन, और यहाँ से 2 डबल क्रोशेट बनाना है। तो सेम प्रोसेस में इस रो को भी हमें कंप्लीट करके लेना है। तो चलिए इसे पूरा करके दिखाते हैं। तो इसी तरह से हमें रिपीट करके सेम प्रोसेस में बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से पट्टी को तैयार कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, आप इसे आसानी से बना लेंगे अगर क्रोशेट चलाना जानते हैं तो चलिए इसका बॉर्डर बनाते हैं। तो यहाँ से हमें ऊन को जॉइंट करना है। जॉइंट करेंगे, फिर थ्री चैन लेके यहाँ से डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, फिर चैन लेंगे 2, एक स्किप करेंगे नेक्स्ट होल से, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट। तो इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में कंप्लीट करके लेना है। 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरी पट्टी में कंप्लीट करेंगे। तो हमने इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसमें तोरण बनाते हैं। तो यहाँ से हमें ऊन को जॉइंट करके लेना है।
जॉइंट कर लेंगे। फिर यहाँ से चैन लेकर डबल क्रोशेट बनाएंगे। 3 चैन लेंगे और यहीं से 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, फिर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। चैन को काउंट करेंगे, 4 हुआ। फिर 2 चैन लेंगे, एक लाइन को हमें स्किप कर देना है और सेकेंड वाले से फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाना है। चार डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, तो इसी तरह से हमें टोटल 8 डिजाइन बना कर लेना है। तो चलिए इसे पूरा करके दिखाते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा कर लेना है। आई होप 8 डिजाइन बना लीजिएगा। तो टोटल हमें 8 डिजाइन बना कर लेना है। तो चलिए चैन लेंगे 12, 13 चैन लेंगे, 13 चैन लेंगे और पॉप स्टिच बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 14 टाइम्स हमें फंदे लेकर इसे लॉक कर देना है और एक फुल पॉप स्टिच तैयार कर देना है। फ्रेंड्स फिर से एक चैन लेकर वापस इसी जगह से एक और हमें फुल पॉप स्टिच तैयार करना है। तो चलिए मैं इसे तैयार करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गुल्ली बनकर तैयार हो जाएगा। फिर से हमें 12 चैन लेकर सेम प्रोसेस में फिर यहाँ से लाइन छोड़ेंगे, पट्टी का लाइन छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन छोड़ेंगे और 7वें से डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में बनाकर लेना है। आई होप समझ गए होंगे। 8 डिजाइन बनाना है। तो चलिए इसे पूरा करके दिखाते हैं। आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स हमने फाइनली फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकेंड रो में बना लिया है। इसमें हमारा टोटल 7 डिजाइन बनेगा। इस बार डिजाइन घटेगा और पॉप स्टिच बढ़ेगा। तो इस बार हमें सेम प्रोसेस में 12 चैन लेकर
एक पफ स्टिच, 2 पफ स्टिच तैयार करके उसे एक करके फिर से एक और गुल्ली तैयार करना है। तो इस बार 2 गुल्ली तैयार करना है। तो चलिए इसे तैयार करके दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहे। तो फ्रेंड्स हमने बना लिया है इस तरह से, और यहाँ पर इसे लॉक करेंगे। तो सेम प्रोसेस में लॉक करके लेंगे। चलिए इसे लॉक करके दिखा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स हमें अब सभी प्रत्येक लाइन में इसी तरह से बनाना है। डिजाइन को एक एक घटाना है और पफ स्टिच को एक एक पफ स्टिच यानी एक एक गुल्ली को बढ़ाना है। तो इसी तरह से टोटल हमें 7 लाइन बनाना है। तो चलिए अब इसे पूरा बना कर लेते हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए इसे पूरा कंप्लीट करके लेते हैं। तो इसी तरह से बनेगा, डिजाइन घटेगा और पफ स्टिच बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स हमने टोटल 7 यानी 7 लाइन बना लिया है। देख सकते हैं सभी लाइन में एक एक पफ यानी गुल्ली बढ़ता हुआ गया है और हमारा डिजाइन घटता हुआ गया है। आई होप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हमें पूरा कंप्लीट करके लेना है। आई होप आप इतना बना लिए होंगे। अब हमें इसमें टिक्की लगाना है। टिक्की लगाने के लिए हमने 7 चैन लेकर एक सर्कल तैयार किया है। फिर 1 2 यानी 2 चैन लेके इसमें पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बनाने के लिए 5 या 6 टाइम फंदे लेकर इसे लॉक कर देना है। इस तरह से लॉक करके लेना है। फिर 1 2 3 4 यानी 4 चैन लेकर यहाँ से लॉक करना है। फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो इस तरह से हमें इसे कंप्लीट करके लेना है। टोटल 5 पार्ट में हमने बनाया है। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो प्रत्येक डिजाइन पर हमें इस टिक्की को लगाना है। 8 डिजाइन है, शुरू में 8 डिजाइन है। तो बीचों बीच से हमें इस तरह से बनाकर लेना है। यहाँ से लॉक करेंगे, सुई से अच्छे से स्टिच कर लेंगे। फिर इस टिक्की में एक मोती लगा देंगे। तो इसी तरह से साइड से हमें स्टिच करके कट कर लेना है और सभी डिजाइन को बना लेना है इसी तरह से। तो चलिए पूरा बनाकर दिखाते हैं। तो हमने इस प्रत्येक डिजाइन से टिक्की को लगा लिया है। अब हमें यहाँ से लॉरी गिराना है। चैन लेंगे, 3 चैन लेंगे और एक पफ स्टिच तैयार करेंगे।
पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फुल पफ स्टिच तैयार करने के लिए 12-13 टाइम्स फंदे लेकर इसे लॉक करना है। फिर चेन लेंगे, 5 या 6 चेन लेंगे, फिर से एक पफ स्टिच तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस में हमें रिपीट करके लेना है। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए एक और पफ स्टिच बनाकर दिखाती हूँ। फिर हमें पम पम लगाना है और तोरण बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको और भी डिजाइनर तोरण चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत सारा तोरण का वीडियो अपलोड कर रखा है। तो इसी तरह से बनाना है। तो हमने बना लिया। अब हमें फिंगर पर पम पम बनाना है। तो इस तरह से बनाकर इसे बांधकर बीचों बीच से बांध देना है। हमने टोटल 100 राउंड लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितना बड़ा बनाना होगा उतना ज़्यादा राउंड लीजिएगा। तो इसे अच्छे से बांधकर सीजर से इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करके मिला कर लेना है। तो हमने कट कर लिया। अब हमें यहाँ से पम पम को लगा देना है। तो इसी तरह से प्रत्येक झालर से एक एक पम पम लगा देना है और एक्स्ट्रा उल को कट करके हटा देना है। तो यहाँ से हमने कट करके हटा दिया। तो इसी तरह से बना कर लेंगे सभी डिजाइन से। तो फाइनली हमारा तोरण बनकर रेडी है। तो तोरण कैसा लगा बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।